वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय। देखिए, हम आप लोगों से एक बात बता दे रहे हैं, 3-4 दिन हम नहीं थे, इसीलिए कथा नहीं भेजे। कल मेरे गुरुजी का अंतकाल हो गया था, उसके शोक के कारण हम नहीं भेज पाए, क्योंकि हमारे गुरुजी से 35 साल के संबंध था। गुरुजी हमारे जीवन में आए थे, इतना आगे ज्ञान देने के लिए बताए थे, इसीलिए अपने गुरुजी के कारण से कल हम कथा नहीं भेज सके। आज हम आप लोगों को कथा भेज रहे हैं। इसके बाद 3-4 दिन फिर नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि हम गुरुजी के स्थान पर जा रहे हैं। वहाँ से जब आएंगे तो हम आप लोग को कथा भेजेंगे। तो इसलिए अगर हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक तो भेजेंगे, अगर चले जाएंगे तो फिर नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए आप लोग जितना भेज रहे हैं उसके पीछे का आगे का वीडियो आप लोग सुनिए। और सुनने के बाद थोड़ा सा हो सके तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से वीडियो मेरा चलता रहेगा। तो आप लोग अगर चाहती हैं कि हम भेजते रहें तो लाइक तो करना पड़ेगा आप लोग को, तो इसीलिए करिए। देखिए, महादेव गुरु जो हैं शंकर हैं, शंकर गुरु हैं। तो गुरुए के रूप में, शंकर के रूप में हम लोग गुरु को पूछते हैं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। अगर गुरु जीवन में आ जाते हैं तो रास्ता दिखाने वाले गुरु होते हैं, और जब तक गुरु जीवन में नहीं आते हैं तब तक हम लोग कोई रास्ता देख नहीं पाते, जहाँ से तहाँ रह जाते हैं। लेकिन आगे का जो रास्ता है, आगे का जो ज्ञान है, वो गुरु बताते हैं। तो गुरु की महिमा बहुत है, इसीलिए भगवान कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से दर्जा ऊपर गुरु को दिया है, तो इसीलिए गुरु करना जरूरी है। जब तक गुरु आप नहीं करेंगी, कोई कर्म कोई धर्म कोई अच्छा काम कर रही हैं उतने को उतना रह जाएगा। जब जीवन में गुरु आते हैं तो वो, अब इससे बैंक में आप पैसा जमा कर दी, अब बैंक में जब पैसा जमा की हैं तो उसका ब्याज सूद बढ़ेगा, और जब तक बैंक में पैसा नहीं जमा करेंगे कुछ नहीं बढ़ती। इसीलिए जीवन में जब गुरु कर लीजिए तो वो आपका जो थोड़ा बहुत भी अच्छा सत्संग है, कर्म है, धर्म है, कर हैं, तो वो बढ़ती के ऊपर रहता है। तो इसीलिए ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इसलिए जीवन में गुरु होना जरूरी है। गुरु की महिमा बहुत है। और ठीक है, गुरु जी का जो याद है मेरे जीवन में जब तक तो जिएंगे हम लोग के पास रहेगा। और उसके बाद तो भाई इतना दिन तो गुरु जी हम लोग को ज्ञान देवे किए हैं। चलिए कथा हम आप लोग को डालते हैं, गुरु के मुख से ही कथा डालते हैं जो गुरु जी ने हम लोग को बताए थे। तो हमेशा कह रहे थे कि कैलाश पर महादेव पार्वती बैठते थे, नंदी भृंगी श्रृंगी नारद सब आके महादेव से कथा सुनते थे। तो महादेव तो सुनाने में तेज थे, अब पार्वती भी सुनने में। पार्वती मन लगा के कोई कथा सुनती, इसीलिए तो भोलेनाथ पार्वती से शादी किए कि जब पार्वती एकदम पूर्ण रूप से पक गई धर्म से, तपस्या से, तब तो शादी किए। तो हमेशा पार्वती कहती थी कि महादेव आप कथा सुनाइए, और महादेव पार्वती को कथा सुनाते थे। तो कहें सुनो पार्वती, हम आपको बहुत सुंदर कथा महिमा का सुना रहे हैं। तो कहें हाँ महादेव आप सुनाइए। तो वही पर कह रहे थे कि एक सेठ सेठानी थे, पार्वती बहुत पैसे वाले थे, लेकिन हमेशा भगवान का पूजा पाठ करते थे। भगवान का पूजा करते करते वो यमराज का भी पूजा करती थी। 24 घंटा यमराज के दीपदान करना, पूजा करना सब करती थी। और यमराज खुश होके आए। महादेव कह दिए थे कि तुमको कोई संतान का प्राप्ति नहीं होगा, 7 जन्म तक तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है। अब वो सब कहें इतना धन है, दौलत है, सब कुछ है, बिना संतान के घर सूना है, कौन सामान गिराएगा, कौन कूदेगा, बिना बच्चे के घर का कोई लीला नहीं है। तो यमराज उनके धर्म से खुश होकर तुम्हारे जीवन में संतान तो नहीं है, लेकिन हाँ मात्र 18 साल का संतान हम देंगे, और संतान तुम्हारे पास होगा, वो संतान बहुत अच्छा होगा। कह के यमराज चले गए। अब सेठ तो संतान होने का खुश तो हुआ, लेकिन यह हुआ कि 18 साल का संतान, उसके बाद हम लोग कैसे रहेंगे। तो उसकी पत्नी से जाके उस सेठ सारी बात कह दिए कि यमराज आए थे, इतना आशीर्वाद कहें, आप चिंता क्यों करें, आज के दिन में जिए ना, आज के दिन हमको खुशी मिल रही है, हमारे घर में संतान होगा, हम लोग को खूब प्यार करेंगे, लालन पालेंगे, हम लोग माँ बाप तो बनेंगे, कोई हम लोग को बास तो नहीं कहेगा। तो बड़े खुश हो गए।
अब सेठानी के बात सुन के सेठ जी भी थोड़ा शांत हो गए। अब 9 महीने बाद खूब सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब पुत्र का इतना ज़्यादा लोग पालन पोषण मिल के कर रहे थे। जब पुत्र धीरे धीरे 5 साल का उसका, पिताजी हमको घूमने जाना है, तुरंत बैलगाड़ी मंगाए, बेटा को ले जाए घुमाने उमाने, सब करते करते हर साल उसका जन्मदिन मनाते थे, दोस्तों को बुलाते थे, वो अच्छे स्कूल में पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ कि इसी जब 16 साल का हुआ तो सेठानी जो हैं वो जिद करने लगी कि बेटा बड़ा हो गया, इसका शादी कर दो। कहें तुम जानती हो किसी की लड़की का जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? कहें जो हम कर रहे हैं करिए। हमारे बेटे का शादी का खूब अच्छे घर का, अच्छे घराने का लड़की देख के वो अपने बेटे का शादी कर दी। बहू आई, बहू बहुत अच्छी, बहू भी यमराज का पूजा करने वाली। अब वो भी यमराज का पूजा करती, सवेरे चाय नाश्ता खाना पीना बनाती थी, सास ससुर का पति का सेवा करती थी। करते करते जब 18वां साल का उसका बेटा हुआ तो उसको बहुत चिंता हो गया कि 18 साल हो गया, पति पत्नी बैठ के दोनों रो रहे थे। बहू के आने के बाद तो घर में खुशहाली मच गई थी, भाई बेटा था, बहू आ गई, एक बेटा था, बेटी भी मिल गई। अब बड़े खुश थे। अब एक दिन बैठ के दोनों रो रहे थे तो बहू उसकी चाय बना के सास ससुर को दी। कहे पिताजी माताजी आप लोग इतना दुखी क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं? अब वो ससुर पूरा बात बता दिया। कहें आप हमसे बताइए, आपका मन हल्का हो जाएगा। बता दे बेटा, तुम्हारा पति, हम तुम्हारे संगे बहुत धोखा किए हैं, तुम्हारा पति 18 साल का हो जाएगा, तुम विधवा हो जाओगी, हम क्या करेंगे, हम तुमको धोखा दिए हैं। कहे पिताजी आप चिंता मत करिए, जो हम कहेंगे वो काम आप करेंगे। कहाँ बेटा, जो कहोगे हम करेंगे। कहे गाय हमको खरीद दीजिए, एक दिया ला दीजिए, एक पितरी का लोटा ला दीजिए। कहे ठीक है बहू, जो तुम कहोगे सब कर। गए सेठ जी, पैसा की कमी तो थी नहीं, पैसा तो बहुत था। अब सेठ जी गए, खूब सुंदर के सफ़ेद के गाय लाए, और एक खूब बड़े का पितरी का दिया लाए, एक खूब सुंदर पितरी का लोटा लाए। और वो अपना जब रात हुआ, जिस दिन उसके प्राण का अंत होने वाला था, उसी दिन क्या हुआ कि रात को अपने मेन दरवाजे पर दक्षिण के मुँह करके और उसकी बहू दिया जला दी। जब दिया जला दी तो यमराज उस दिन 2 दूत भेजे। जब 2 दूत भेजे तो जो दिया जला था, दीप में से एक आदमी उसमें प्रकट होता है, तुम चले जाओ नहीं तो पूरे देश को जला के राख कर देंगे। अब वो अपन डर से दोनों भाग गए। फिर उसके बाद दिया हटा के लोटे में जल भर के दरवाजे पर रख दिए। रात की बात थी जिस दिन उसका प्राण निकलने वाला था। फिर 4 यमदूत भेजे, चारों यमदूत भेजे तो क्या कि लोटे के जल में से जल देवता प्रकट हो गए। कहें यहाँ से तुम लोग चले जाओ ना तो पूरा हम पृथ्वी जलमय कर देंगे, और सब मार के भगा दिए चारों। फिर चारों भाई यमराज से जाके कहें कि भाई वो तो उसकी बहू बहुत चालाक निकली। देखिए बहू बुद्धिमान हो, समझदार हो, धर्मवती हो तो घर में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। दुख आएगा लेकिन दुख डर जाएगा। अब देखिए कैसे अपने काल को दूर कर दिए, अपने पति का जीवन बचा ली। अब क्या हुआ कि वो सब भाग गए। उसके बाद 8 दूत यमराज भेजे, जाओ यमराज आज उसका प्राण लेके आओ। दूत उसके यमराज बोले जाओ तुम दूत, यमराज भेजे कि प्राण उसका लेके आओ। तो वो 8 दूत आए, दरवाजे पर जब लोटा हटा के गैया बांध दी। अब गैया सिंह सबको दौड़ा दी मारने के लिए। अब सब 8 भागे। कहे प्रभु हम लोग नहीं ला सकते, वो तो ऐसा उपाय करके रखी है कि हम लोग अंदर जा ही नहीं रहे हैं। यमराज क्रोधित हुए, कहे चलो अब कोई नहीं जाएगा, हम जा रहे हैं उसका प्राण लेने। यमराज अपना काले भैंस पर चढ़ के आए दरवाजे पर। उसकी पत्नी खड़ी, कहा आप मेरे अंदर नहीं जा सकते, मेरे पति का प्राण आप नहीं ले सकते। और वो तुरंत पहले सबसे बड़ी चीज़ यह थी कि वो दरवाजे पर खड़ी कि यमराज को प्रणाम किए, उनका पैर छू के प्रणाम किए। यमराज तुरंत बोले बेटा सौभाग्यवती हो, तुम सौभाग्यवती रहो। अब उसके बाद वो बोली कि ठीक है आप मेरे पति का प्राण लेने आए, ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमको वरदान दिए हैं सौभाग्यवती का, तो ये क्या बताइए हम अपने पति के बिना सौभाग्यवती रह सकते हैं? अब यमराज दांते मूड़े अंगुली था, तो वो मैंने क्या कर दिया, मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, मेरा आशीर्वाद तो विफल होने वाला नहीं है। अब वो अपना कही ठीक है भाई जो आपको इच्छा लगे कर। कहे नहीं बेटा अब हम आशीर्वाद दिए, तुम जन्म जन्मांतर तक सौभाग्यवती रहोगी, और जब तक तुम जियोगी तुम्हारे पति से तुमको कोई अलग नहीं करेगा, तुम सुखी रहोगी, क्योंकि तुम जीवन भर हमारा पूजा की, हम तुमको भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा भगवान का
देवी देवता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है जीवन में। भगवान से कुछ मत मांगिए, अपने कर्म को अच्छे से करिए। देखिए भगवान कैसे आपका इच्छा पूर्ति करते हैं। यमराज चले गए। जब रात बीत गया तो सास ससुर बेटे को जिंदा देख के बहुत खुश हुए। अब बहू से सारी बात पूछे, बहू सब कुछ बता दी। और इतना बहू को पाए के खुश हुए, गले दोनों लगा ले, बेटा तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। हम तो 18 साल तक घुट घुट के जिए हैं कि किस दिन हमारे बेटे का अंत न हो जाए। मेरा बेटा दुनिया से चला, आज बेटी तुम्हारे वजह से मेरा बेटा वापस आ गया। बेटी तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारी माँ जरूर कहती थी कि बेटे का शादी करा दीजिए, हो सकता है मेरा बेटा उसके भाग से जिंदा हो जाए। फिर 9 महीने बाद उसकी बहू को खूब सुंदर बेटा पैदा हुआ। अब बेटा पा के सास ससुर इतने खुश, अब बहू मिल गया, बेटा मिल गया, पोता मिल गया, क्या चाहिए। अब इतने परिवार में खुशहाली हो गया, खुशी खुशी सब अपन आराम से रहने। अब ये पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं, देखो पार्वती अगर स्त्रियां धर्मवती हैं, अपने पति पर हैं, अपने परिवार पर हैं, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों कि जो धर्मवती स्त्रियां रहती है उससे यमराज डरते हैं कि इसके पास मत जाओ, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कभी क्या कर सकती है। यमराज डर के मारे भाग जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अपने धर्म का आचरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे अंदर धर्म है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उठते बैठते चलते फिरते 24 घंटा भगवान को बसा लीजिए। और देखिए इतने बड़े संपत्ति, अरबों का संपत्ति हमारे गुरुजी बनाए थे, सब छोड़ के गए ना, तो अब वो ले दूसरा ले, तो हम लोग क्या लेके जाएंगे भाई। यह सोचना है कि मेरे अंदर कौन शक्ति है, कौन आत्मा है, किस शरीर से हम, किस शक्ति से हम चल रहे हैं डोल। एक दिन सब कुछ जाना है, तो हम अपने आत्मा को रहते ही अपने जीवन को सार्थक कर लें, क्योंकि कोई अजर अमर होने वाला नहीं है। सबको एक दिन जाना है, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सारी दुनिया भी जाएगा। तो इसीलिए है कि जो आचरण करेगा आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, न धन न दौलत न रुपया न पैसा न परिवार, जाएगा आपका धर्म आपका कर्म। तो भगवान ने दिए हैं तो उसका सदुपयोग कर लीजिए। बचा बचा के रखेंगे, कहीं न कहीं फालतू जगह निकल जाएगा। तो इसलिए अपने हाथे से अच्छे कर्म कर, जैसे भगवान चलने डोलने बोलने की शक्ति दी है। हम लोग को देख रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, तो किस चीज़ की ममता करें। अरे भगवान का धन्यवाद मनाना है कि भगवान रहने का जगह दिए हैं, खाने को पीने को रहने, उनका धन्यवाद करिए कि हम लोग तो कम से कम हैं। तो एक दिन तो सब कुछ जाना है। समझानिए कि शरीर किराएदार है, मकान घर किराएदार है, कुछ अपना नहीं है, सब छोड़ना है। बस भगवान एक अपना सच्चा है, तो भगवान के ही पकड़ के चलिए, वही बेड़ा पार करेंगे। इसके आगे का कथा हम कल डालेंगे, क्योंकि कथा बड़ा आप लोग को हो सके तो सब्सक्राइब तो एक बार होता, लाइक पर डे होता, लाइक आप लोग कर दिया करें, तो वीडियो 24 घंटा आपको पास पहुंचती रहेगी। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। यह मंत्र बहुत बढ़िया आप लोग बोलते रहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।